राधे राधे फ्रेंड्स, वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख मास में वैशाख स्नान की कहानी सुनना बहुत ही फलदायक माना जाता है। तो आज उसी कड़ी में हम वैशाख मास के स्नान की कहानी यानी कि बुढ़िया माई और हनुमान जी की पवित्र कथा लेकर आए हैं। तो आइए सुनते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। बुढ़िया माई और हनुमान जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके एक बेटा और बहू थे जो उसी के साथ रहा करते थे। एक बार जब वैशाख का महीना आया तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि वो वैशाख स्नान के लिए जाएगी और एक महीना गंगा जी के किनारे ही रहेगी। यह सुन बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वह पूजा पाठ करके खा सके। बुढ़िया माई की बहू थोड़े गुस्से स्वभाव की थी। सारे घर का काम उसके सर पर था और ऊपर से लड्डू भी बनाने हैं। बहू ने गुस्से में आकर जैसे तैसे 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया माई वैशाख स्नान के लिए अपने घर से निकल गई। गंगा जी के किनारे पहुंची और एक झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगी। वो रोज सवेरे उठकर स्नान करती। पूजा पाठ करके जैसे ही एक लड्डू निकाल कर खाने लगी तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते और बुढ़िया माई खुशी खुशी वो लड्डू उस बंदर को दे देती। बुढ़ी माई को बंदर को लड्डू खिलाने में बहुत खुशी मिलती थी। हनुमान जी बुढ़िया से बहुत खुश थे। इसी तरह से वैशाख का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 के 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। जब वैशाख का महीना समाप्त हुआ और बुढ़िया वापस जाने को तैयारी करने लगी तो हनुमान जी उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने बुढ़िया माई की झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल बना दिया। उसका घर धन दौलत से भर गया। अन्न धन के भंडार लग गए। उसकी काया निरोगी हो गई। यह सब होने के बाद वह अपने बेटे के पास वापस आई। बुढ़ी माई को इतना धनी देखकर उसकी बहू ने मन में सोचा कि अगले साल वैशाख मास में अपनी माँ को वैशाख स्नान के लिए जरूर भेजूंगी। और अगले वर्ष वैशाख स्नान आने पर उसने अपनी माँ को वैशाख स्नान करने के लिए कहा और अपनी सास के धनवान बनने की सारी बात बता दी। बुरे मन से उसकी माँ भी वैशाख स्नान पर जाने के लिए तैयार हो गई। बहू ने बहुत प्यार से पूरे 30 लड्डू देसी घी मेवा डालकर अपनी माँ के लिए बनाकर दिए। माँ वैशाख स्नान के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहाकर लड्डू खाने बैठती तो हनुमान जी बंदर का रूप धारण करके उसके सामने आकर बैठ जाते तो वो पत्थर मारकर उन्हें भगा देती। कहती, इस एक लड्डू में मेरा पेट तो भरेगा नहीं, तुम्हें और दे दूं। ये रोज का नियम था। पूरे 20 दिन तक यही चलता रहा। जब वैशाख का महीना खत्म हुआ तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और उन्होंने बहू की माँ की झोपड़ी को कूड़े के ढेर में बदल दिया और उसकी माँ को कोड़िन बना दिया। इधर वैशाख का महीना समाप्त होने पर उस बुढ़िया की बहू ने अपने पति से कहा कि वैशाख का महीना समाप्त हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। लड़का जब अपनी सास को लेने गया तो वहाँ देखता है कि उसकी कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है और वहाँ उसकी सास कोड़िन बनी बैठी है। लड़के को देखकर हनुमान जी प्रकट होकर बोले, बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से वैशाख मास का स्नान किया था। इस कारण तुम्हारी माँ पर वैशाख देव प्रसन्न हुए, लेकिन तुम्हारी सास ने लालच और पापी मन से यह वैशाख स्नान किया है। उसने वैशाख मास में अपनी बेटी के घर का अन्न खाया है, इसलिए वैशाख देवता इससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने इसे कौड़िन बना दिया है। हे वैशाख महाराज, जैसी कृपा आपने बुढ़ी माई पर करी वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा बनने वाले सभी पर करना। कहानी अधूरी हो तो इसको पूरी करना। तो ये थी वैशाख स्नान की कहानी। जय हो वैशाख महाराज की, जय हो हनुमान जी की, जय श्री राम।